दोस्तों आज की तारीख में एआई बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जिसका यूज़ करके आप अपने सारे काम करवा सकते हो। ए टू जेड जितने भी आपके इम्पोर्टेंट काम्स होते हैं वो सारे आप एआई की मदद से करवा सकते हो। भले ही आपको कोई लेटर लिखवाना है, कोई ईमेल लिखवाना है या फिर कोई पिक्चर बनवानी है, कोई वीडियो क्रिएट करवानी है, वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, जो आप करवाना चाहते हो किसी भी चीज़ का एसईओ, कोई भी अगर आपको प्रोग्रामिंग कोड चाहिए तो वो भी आपको दे देगा। जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा एआई की मदद से। एआई टूल्स बहुत सारे मौजूद हैं, ठीक है। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है चैट जीपीटी। इसके बारे में कुछ ऐसी जानकारी मैं आपको दूंगा जो आपको और किसी भी वीडियो के अंदर नहीं मिली होगी। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी यूनिक वीडियोस आपके लिए इस चैनल पे आती रहें। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो स्पेशली मैं हमारे जो ब्लाइंड दोस्त हैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, भाई बहन हैं उन सब के लिए बना रहा हूँ जिनको एआई के बारे में ज़्यादा नहीं पता है या फिर वो यूज़ नहीं कर पाते हैं। उन सभी के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। जिनको पता है चैट जीपीटी क्या है और एआई क्या है वो इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, और जिनको नहीं पता है वो वीडियो को ज़रूर आखिरी तक देखिएगा ताकि उसके यूजेस आपको पता चल सकें और किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आज यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जो बेसिक यूज़र्स हैं, ना सिर्फ ब्लाइंड बल्कि जितने भी, वो इस वीडियो को देखें। खासकर मैंने ये वीडियो ब्लाइंड्स के लिए बनाई है क्योंकि मेरे पास एक ब्लाइंड की ही रिक्वेस्ट आई थी कि इस चैट जीपीटी के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आनी चाहिए जिसमें चैट जीपीटी के बारे में थोड़ी जानकारी हो और इसको यूज़ किस तरीके से करना है, किस तरीके से हम इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये जानकारी हो। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि एआई एक तरीके से आप कह सकते हो एक मशीनरी है, ठीक है, जिसमें सारा डेटा स्टोर होता है। एक तरीके से जैसे एलियन होता है, आपने एलियन को देखा होगा वो किस तरीके से वर्क करता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब एआई से अगर आप कुछ लिखवाना चाहोगे वो भी आपको लिख के दे देगा। अगर आप उससे एलियन से अगर आप कहोगे कि जा मेरे लिए वहाँ से खाना लेके आ, भले वो 100 किलोमीटर दूर हो वो लेके आएगा, थकेगा भी नहीं, ठीक है। वो जल्दी से लेके आएगा, जो आपने कहा होगा वो लेके आएगा। अगर आपने कहा कि मेरे लिए लेटर लिख तो लेटर लिख के दे देगा। जितनी जानकारी उसके पास होगी वो उतना कर देगा। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे एक प्रोफेशनल लेटर लिख के दीजिए, तो आप क्योंकि एक इंसान हो, आपके पास जितनी जानकारी है, आप मुझसे पूछोगे, अगर आपको अच्छे से इंग्लिश आती है, आप बहुत बड़े ऑफिसर हो, तो आप मुझसे पूछोगे कि किस तरीके का चाहिए, उसमें किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, है ना। सारी जानकारी मुझसे लोगे तभी तो आप लिख पाओगे ना, है ना। अगर मैं आपको सिंपल ये लिख दूंगा, बोलूँगा कि आप मुझे एक प्रोफेशनल लेटर लिख के दो, तो आपको कुछ खास समझ में आएगा नहीं, ठीक है, जब तक मैं आपको पूरी जानकारी नहीं दूंगा। मैं आपसे कहूँगा कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर एक प्रोफेशनल जो लेटर है वो लिख के दो। वो उसमें मैं सारी चीज़ें मेंशन कर दूंगा कि मेरे को शॉर्ट चाहिए, लॉन्ग चाहिए, किस तरीके का चाहिए, क्या टेक्स्ट का कलर होना चाहिए, सारी चीज़ें मैं उसमें लिख दूंगा, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, सारी चीज़ें। अब मैंने आपसे कोई ऐसा काम कहा जो आपको आता ही नहीं है, क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास आपके दिमाग के अंदर वो चीज़ स्टोर ही नहीं है, एक तरीके से आपके सर्वर के पास वो चीज़ मौजूद ही नहीं है। ऐसे ही एलियन के साथ भी है ना। अब एआई को हम इंसानों ने डेवलप किया है, ठीक है, बनाया है, उसके अंदर सारी चीज़ें डाली हुई हैं, ठीक है। कुछ कुछ जो लगता है कि नहीं है वो उसके अंदर डाल दिया जाता है। इसी तरीके से एआई को डिज़ाइन किया जाता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं मशीनरी को, एक मशीन को डिज़ाइन कर दिया गया कि उसके अंदर सारा डेटा डाल दिया गया कि भैया अगर उससे कोई कहे हमारे लिए ईमेल लिख के दो, वो लिख के दे देगा। अगर आप कहोगे बड़ी ईमेल लिख के दो इसी टॉपिक के ऊपर, वो बड़ी ईमेल भी लिख के दे देगा। आपको एक गाना लिख के दो हिंदी में भी गाना लिख देगा। इंग्लिश में कहोगे इंग्लिश में लिख देगा, स्पेनिश में कहोगे स्पेनिश में लिख देगा। अगर आप कहोगे मुझे पाइथन का कोड चाहिए तो वो भी लिख के दे देगा, ठीक है। जो आप कहोगे वो कर देगा, ठीक है। इतना ज़बरदस्त हो गया एआई। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि एक छोटा बच्चा आपने देखा होगा कि उसको कुछ भी नहीं आता, धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके अंदर नई नई चीज़ें आती जाती हैं, वो डालते जाते हैं माँ बाप उसके, ठीक है। उसी तरीके से एआई पहले बहुत छोटा सा था, उससे हम छोटे छोटे काम ही करा सकते थे। लेकिन जब से चैट जीपीटी आया है ना, आपने देखा होगा चैट जीपीटी बहुत लंबे समय से था, ऐसा नहीं था, बहुत पहले से इस पर काम कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट वाले। लेकिन अभी जैसे ही इसमें इसकी वेबसाइट पूरी तरीके से लॉन्च हो गई और ये इतना ज़बरदस्त हो गया, एप्लीकेशन वगैरह भी आ गई, तो इतना बड़ा हो गया। इसके अंदर अब इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं कि आप सब कुछ करा सकते हो। हाँ,
कुछ काम अभी ये है कि नहीं कर सकता, ठीक है, कुछ काम है, लेकिन मैक्सिमम जो काम है जो आपके डेली यूजेस के हैं वो सारे एक करके दे देगा आपको। बार्ड भी है, उसके बारे में भी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम चैट जीपीटी के बारे में बात करते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट वालों की तरफ से ये है, ठीक है, डिज़ाइन किया है किन्होंने, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने। किनका है चैट जीपीटी? माइक्रोसॉफ्ट वालों का, ठीक है। चैट जीपीटी को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो? दो तरीक़ों से। इनकी वेबसाइट भी है जो कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और हमारे चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। वहाँ से आप ज्वाइन करोगे और वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या फिर आप गूगल या क्रोम पे जाके सर्च करोगे चैट जीपीटी तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ से भी आप जा सकते हो वेबसाइट पे, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो ये जानकारी उठाता है, जैसे आपने लिखा कि ईमेल या फिर मुझे कुछ भी लिख के दो, तो वो अपने अंदर से लिख के देगा, यानी जो माइक्रोसॉफ्ट ने उसके अंदर डाला हुआ है वो सारी चीज़ें वो देख के आपको परोसेगा, आपके सामने लाएगा। वो और किसी के जगह से लेगा नहीं, वो गूगल से नहीं उठाएगा, वो क्रोम से नहीं उठाएगा, वो यूट्यूब से नहीं उठाएगा, वो कहीं से नहीं उठाएगा, वो अपने अंदर से निकाल के आपको देगा। जो उसने दिया, मान लीजिए आपने ईमेल लिखने के लिए दिया, उसने लिख के दी, अगर आप वही यूट्यूब पे या गूगल पे जाके सर्च करोगे कहीं पे भी तो आपको मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वैसा तो कुछ है ही नहीं ना, गूगल के पास भी नहीं होगा, इतना यूनिक आपको लिख के दिया उसने, ठीक है, इतना ज़बरदस्त है। अगर आपको कोई भी ईमेल लिखवानी है, कोई भी गाना लिखवाना है, कोई भी शेर व शायरी लिखवानी है तो आप इससे लिखवा सकते हो। ये कहीं और से नहीं उठाएगा, ये अपने अंदर से निकाल के दे देगा आपको। अपने अंदर जितनी भी इसके पास जानकारी है ना, उस सब में से निकाल के, निचोड़ के पूरा एक शायरी निकाल के देगा आपको, ठीक है। आप अगर आपने शायरी के लिए बोला होगा तो शायरी निकाल के दे देगा, अगर आपने गाना लिखने के लिए बोला होगा तो जितने चीज़ें इसके पास मौजूद हैं वो ये दे देगा आपके सामने। क्योंकि अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं ये अच्छे से करके ना आपको दे, ठीक है। अगर आपने गाना लिखने के लिए बोला तो हो सकता है वो उस तरीके का गाना ना लिख पाए, क्योंकि है तो एक आखिरी में वो एक एलियन ही ना, एक मशीनरी है। तो मशीन आपको पता ही है इंसानों की तरह तो परफेक्ट काम कर नहीं सकती है। अब एक इंसान गाना लिखेगा और एक एलियन लिखेगा तो उसमें फ़र्क तो होगा, क्योंकि इंसान के अंदर इमोशंस है, ठीक है। अगर वो सैड गाना लिख रहा है तो उसको पता है कि दुख भरे जो वर्ड्स होते हैं कैसे होते हैं और क्या फीलिंग आनी चाहिए, लेकिन एलियन को ये चीज़ नहीं पता होगी, तो उस तरीके से वो लिख नहीं पाएगा। लेकिन वो वर्ड्स ले आएगा वैसे, है ना, वो सारे जो उसके पास वर्ड्स हैं वो लिख देगा, लेकिन वो फील वहाँ से नहीं निकल के आएगा, ठीक है, ऐसा है। अब मैं आपको ये बता दिया मैंने कि ये खुद से लेगा सारी चीज़ें, यानी खुद का ये आपको सारा कुछ करके देगा, तो यानी एक यूनिक प्लेटफॉर्म आपके लिए बन जाता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि इसको यूज़ करने के लिए आपको ओपन एआई का अकाउंट ज़रूरी है, हालांकि ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। आप अगर चाहो तो गूगल से भी लॉगिन कर सकते हो। इसकी वेबसाइट का लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, जो कि मैंने पहले बताया आपको। या फिर अगर आप डायरेक्ट क्रोम से जाके सर्च करते हो चैट जीपीटी, तो जैसे ही आप ओपन करोगे तो वहाँ पे ये लॉगिन करने के लिए आपसे बोलेगा। लॉगिन और साइन अप के 2 बटन आएंगे। अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, नहीं तो आप साइन अप पे क्लिक करोगे, साइन अप करोगे, ठीक है। साइन अप आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ईमेल देके, गूगल से, या फिर जिस तरीके से आप करना चाहो। यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आपका ओपन एआई अकाउंट नहीं बना हुआ है तो बना सकते हो, ठीक है। मैंने फ़िलहाल गूगल से किया हुआ है। जैसे आप गूगल पे क्लिक करोगे लॉगिन विद गूगल, तो उस पर क्लिक करने के बाद वो आपसे अकाउंट सिलेक्ट करवाएगा। जैसे आप अकाउंट सिलेक्ट कर लेते हो, फिर वहाँ पे आपसे फ़ोन नंबर मांगेगा वेरीफाई करने के लिए। फ़ोन नंबर दे देना है, नेक्स्ट कर देना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देना है, ठीक है। ओटीपी डाल दोगे तो उसके बाद आपके सामने मेन पेज आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं वेबसाइट का दिखाने वाला हूँ, अगर आप एप्लीकेशन का बोलोगे तो वो भी हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। वेबसाइट उसी में लिंक है, तो वेबसाइट यूज़ करो या एप्लीकेशन यूज़ करो, दोनों एक ही है, ठीक है। बस उसमें ये है वेबसाइट के अंदर कि थोड़ा सेंड बटन जो है साइलेंट है, ठीक है। इस वजह से लोग थोड़ा इसको कम यूज़ करने लगे हैं, लेकिन पहले जब एप्लीकेशन नहीं थी तो लोग इसी को यूज़ करते थे, वेबसाइट को ही। अब चलते हैं वेबसाइट की ओर और देखते हैं किस तरीके से आपको इसे यूज़ करना है और किस तरीके से आपको इसे कमांड देनी है। चलते हैं। अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ क्रोम के अंदर। अब ये धीरे धीरे ओपन होगा, ठीक है। अब जैसे ही ओपन हो जाता है तो नीचे होम बटन के थोड़ा ऊपर मुझे बटन मिल रहा है सेंड अ मैसेज, और उसके आगे एक साइलेंट बटन है। ये जो टिक बोला ये साइलेंट बटन नहीं है, ये सेंड बटन है, ठीक है। एडिट बॉक्स है, उसके आगे
सेंड बटन है। अब एडिट बॉक्स के अंदर आपको अपनी कमांड लिखनी है और सेंड कर देना है। एडिट बॉक्स के ऊपर जो खाली जगह बची हुई है वहाँ पे आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी जो ये आपको देगा, ठीक है। और थोड़ा टॉप में, ठीक है, माइक्रोफोन के थोड़ा नीचे आपको सारी वो चीज़ें नज़र आएंगी जो आपने सेंड की है, जो भी कमांड लिख के। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, चलिए मैं इससे बोलता हूँ कि एक हैप्पी सॉन्ग लिखो हिंदी में, एक हैप्पी सॉन्ग लिखो हिंदी में, एक हैप्पी सॉन्ग लिखो हिंदी में। ठीक है। हो सकता है आपको मेरी आवाज़ ना आई हो क्योंकि ये भी वॉइस इनपुट भी यूज़ हो रहा था इस वजह से। अब मैं इसे सेंड करता हूँ। अब मैंने इसे सेंड कर दिया है। अब ये टाइप करेगा, देखना, और टाइप करके ये मुझे गाना, देखो ये लिख रहा है, ठीक है, चैट जीपीटी लिख रहा है, इसने लिख के दे दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। श्योर, ठीक है, शॉर्ट लिख के दिया इसने, छोटा लिख के दिया मेरे को हैप्पी सॉन्ग। अब इसने हैप्पी सॉन्ग कैसे लिखा है देखते हैं। ठीक है, ये आपको गाना और कहीं नहीं मिलेगा, इसने खुद लिख के दे दिया आपको। देखो, इसको आप गा भी सकते हो काफी आराम से। कोरस भी लिख के दे दिया है, सारी चीजें। अब और कुछ मैं आपको लिख के दिखाता हूँ इसे। मैं कहता हूँ कि मुझे 10 गिफ्ट्स सजेस्ट करो मेरे गर्लफ्रेंड के लिए। सजेस्ट मी 10 बेस्ट गिफ्ट्स फॉर माई गर्लफ्रेंड। ठीक है, अब मैं इसे सेंड करता हूँ। अब देखते हैं अब लिख के देता है या नहीं लिखता देता है, देखते हैं। GPT 3.5 मैं करंट में यूज कर रहा हूँ। दोबारा बैक आता हूँ। अब दोबारा चलता हूँ इसमें। अब बोलता हूँ इसे, सजेस्ट मी 10 बेस्ट गिफ्ट्स फॉर माई गर्लफ्रेंड। अब मैं इसे सेंड करता हूँ इसे। अब देखना, ये मुझे गिफ्ट सजेस्ट करेगा जो गर्लफ्रेंड को देने लायक हैं। टॉप 10, आप टॉप 1000 भी लिखवा सकते हो, 1 लाख भी लिखवा सकते हो, ये आपको सब सजेस्ट करके देगा। ठीक है, इसने 10 आइडियाज दिए हैं कि कौन से हम गिफ्ट दे सकते हैं। पहला, ठीक है, इसने ज्वेलरी के बारे में बोला है कि रिंग दे सकते हो और नेकलेस दे सकते हो, इस चीजें इसने बताई हैं। ठीक है, स्पा में ले जा सकते हो, इसने बोला। ठीक है, लेटर लिख सकते हैं, लव लेटर। इसने 10 चीजें दे दी है, देखो। ठीक है, इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बता देता हूँ कि आप इससे कुछ भी करवा सकते हो। आप YouTube का टाइटल, डिस्क्रिप्शन जो चाहो लिखवा सकते हो, टैग्स लिखवाना चाहो। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, चलिए। क्रिएट वेबसाइट करवाता हूँ मैं इससे, ठीक है। वेबसाइट क्रिएट करवाता हूँ HTML और CSS का यूज़ करके, या फिर सिर्फ HTML का यूज़ करके। मैं आपको दिखाता हूँ। क्रिएट यूनिक वेबसाइट यूजिंग HTML। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं इसे सेंड करता हूँ। अब देखना, ये मुझे HTML का कोड लिख के दे देगा, ठीक है। एक यूनिक वेबसाइट मुझे बनाकर देगा। अब थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा पहले। जैसे ही ये बना देगा तो एक टिक की आवाज़ आती है, ठीक है। तो देखते हैं, आ गया है। क्योंकि मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, इस वजह से ले नहीं रहा है। दोबारा जाते हैं। दोबारा लिखते हैं, क्रिएट अ यूनिक वेबसाइट यूजिंग HTML।
Ideas for more options. Customized photo album. Handwritten love letter. Boy of each spa day. Treat of personalized jewelry. Bag. लिख रहा है Custom spot cook or a special meal. We send a message. मेरा नेट स्लो है इस वजह से लिख नहीं रहा है Remember that a unique website reflects your हाँ आ गया creativity and vision. So take your time to design unique content. 5, 4, interactive features. 3, 2, 1. हाँ इसने पूरी बना दी है ठीक है नेट स्लो चल रहा है इस वजह से धीरे धीरे लिख पा रहा है To make your website truly unique, consider. अब ये सारी चीज़ें मुझे बता रहा है कि क्योंकि सिर्फ HTML से तो उसका पेज ही डिज़ाइन होता है और भी कई सारी चीज़ें होती हैं HTML अगर हमें वेबसाइट भी क्रिएट करनी है 1. Custom CSS. Add more CSS rules to style your website uniquely. Change colors, fonts, and layouts to match your vision. ठीक है तो CSS वगैरह ये बता रहा है कि वो भी ये ऐड होती हैं तो ये होनी ज़रूरी हैं 2. Images and media. Include images, videos, or other media that represent your website's theme or purpose. ठीक है थीम और पर्पस आपका पता चल सके तो उस चीज़ों के लिए भी तो सारी चीज़ें चाहिए होती 3. हैं Interactive features. Add JavaScript to create interactive elements like forms, animations, or dynamic content. फॉर्म्स वगैरह ऐड करने चाहिए और उसके लिए जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए 4. Additional pages. Create more HTML pages for different sections or features of your website. ठीक है अलग अलग पेजेस को क्रिएट करने के लिए Unique content. Write original and engaging content that sets your website apart. Remember that a unique. ठीक है तो खैर इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो क्योंकि मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है इस वजह से ये लिख के नहीं दे रहा है बस ये अपना ज्ञान ही दे रहा है अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा कि कोड लिख के दो तो देखते हैं कोड लिख के देता है या नहीं देता है Overview. मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से Unlocked. समझाने की इसका कॉन्सेप्ट क्या है Remember that a unique website will send a message. क्रिएट अ यूनिक वेबसाइट कोड यूजिंग HTML To create a unique website code using HTML. ठीक है अब इसे सेंड करते हैं देखते हैं लिख के देता है या नहीं थोड़ा धीरे Ideas धीरे for your लिखेगा friend. थोड़ा वेट करते हैं 17 minutes. 6 home. वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके मैं यहाँ पे आखिरी में अभी आप बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने YouTube चैनल को भी ग्रो कर सकते हो इससे Send a message. Remember that a unique content. Write 5. Back. System overview. दोबारा Video क्लोज करके जाते हैं Unlocked. Chrome total RAM. 3G available camera. G102 chat GPT plugins. दोबारा जाते हैं Open 1 row 2 column G2 web 1 row 1 column Chrome. क्रोम से मैं ओपन करता हूँ क्योंकि नेट स्लो है तो इस वजह से थोड़ा धीरे धीरे लिख रहा है ये 1 0 free research preview. Send a message. क्रिएट अ यूनिक वेबसाइट कोड यूजिंग HTML To create a unique chat. अब ये देखना लिखेगा और मुझे कोड देगा जिसे मैं रन कर सकता हूँ और वेबसाइट ये मेरी एक बन जाएगी छोटी सी इसने लिख दिया है पूरा ठीक है Send a message. Middle dot. Send a message. This code creates a basic web page with a header, a content section, and a footer. You can modify the content, styles, and structure to make it truly unique for your specific purposes. ठीक है इसने एक छोटा सा कोड लिख के दे दिया जिस जो मेन पेज होता है उसका ठीक है Less than exclamation point doc type ये रहा। HTML greater than HTML and equals and copy code. कॉपी कर सकता हूँ इस कोड को और रन जैसे मैं करूँगा तो ये एक वेबसाइट का पेज मेरे सामने आ जाएगा ठीक है तो इस तरीके से मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ ठीक है मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ मैं इसको कोड को कॉपी कर लिया मैंने System launcher. अब चलता हूँ 21 video maker. 21 row 2 column vidmate. Home. System launcher. मैं इस कोड को रन करके आपको दिखा देता हूँ 21 row 3 column visual code mobile. इस कोड को रन करके दिखाता हूँ Less than exclamation कि इसने point, doc type, वेबसाइट कैसी बना के दी है Cleared. Editing 4 pen 5 paste. Less than exclamation point. Next. मैं रन करता हूँ अब देखना ये वेबसाइट इसने कैसी बना के दी है वो दिखाएगा Web view. Welcome to my unique website. ये इसकी हेडिंग होगी About us. अबाउट अस यहाँ पे हम अबाउट थोड़ी एडिटिंग तो वगैरह करनी पड़ेगी ना अपने लिंक्स वगैरह डालने के लिए तो अबाउट अस में हम अपने बारे में लिख सकते हैं This is a unique website created using HTML and CSS. ठीक है तो इसने ये बताया है ठीक है यहाँ पे हम और कुछ लिखेंगे अपने बारे में लिखेंगे है ना इसको हटा के Copyright 2023. My unique कॉपीराइट है website. ये Web view. ठीक है तो इतना छोटा सा इसने एक वेबसाइट बना के दे दी है हालांकि उसमें हम और भी अपनी एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं ठीक है अपने सोशल मीडिया लिंक्स डाल सकते हैं फॉर्म्स डाल सकते हैं फीडबैक सेक्शन डाल सकते हैं है ना और जितने पेजेस होते हैं वो डाल सकते हैं ठीक है बहुत सारी चीज़ें होती हैं HTML के Back. अंदर Visual home.
System launch home. अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ। Overview. Gizmo Plus. Chrome. Unlocked. Chrome. Send a message. अब मान लो आपको यूट्यूब के चैनल को अगर ग्रो करना है तो किस तरीके से आप कर सकते हो। आप यहाँ पे लिखोगे क्रिएट बेस्ट 10 या फिर 1 या फिर जो भी आपका यूट्यूब का वीडियो का टाइटल है जो आप अपलोड करने जा रहे हो, तो उसका टाइटल आप कॉपी कर लेना, या फिर अगर आपको पता है कि अब मैं क्या लिखने वाला हूँ वो आप याद कर लीजिएगा या कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ पे आके आपको चैट जीपीटी में लिखना है क्रिएट यूट्यूब वीडियो टाइटल टॉपिक इज़, फिर टॉपिक इज़ के बाद आपको वो टॉपिक लिख देना है या फिर टॉपिक पेस्ट कर देना है, फिर उसे नेक्स्ट करना है। वो आपके लिए एक यूनिक सा जो काफ़ी अच्छा टाइटल होगा वो आपको लिख के दे देगा, है ना। यूट्यूब टाइटल लिखना ज़रूरी है, यूट्यूब वीडियो टाइटल, ताकि क्योंकि उसमें एक लिमिट होती है ना 100 कैरेक्टर की, तो वो उसके अंदर अंदर आपको लिख के दे देगा। अगर आपको एक ही चाहिए तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्रिएट यूट्यूब वीडियो टाइटल टॉपिक इस तरीके से। अगर आपको 10 चाहिए तो क्रिएट 10 यूट्यूब वीडियो टाइटल टॉपिक इस तरीके से। अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखवाना है उसी का तो आप क्या करोगे कि क्रिएट यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉपिक के इज़ के बाद आपको टॉपिक पेस्ट कर देना है, फिर इसे रन कर देना है, या आपको डिस्क्रिप्शन भी लिख के दे देगा। बाकी किस तरीके से उसका एसईओ वगैरह करना है सारी चीज़ें मैं उसमें बताऊंगा यूट्यूब वाली सीरीज़ के अंदर, जो कि बहुत जल्द आज या कल या परसों में ही शुरू हो जाएगी, ठीक है। जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ये किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे किस तरीके से इसका यूज़ करना है और क्या यूज़ है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चैट बॉक्स में जाके आपको कमेंट कर देना है कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में आया है अच्छे तरीके से, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ऐसी ही यूनिक वीडियोस के लिए मैं जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो लेके। तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त, मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो लेके।